प्रिय बंधु, वेद विज्ञान वार्ता की इस धारावाहिक श्रृंखला में पिछली 9 वार्ताओं में हमने वेदों में वर्णित ओम स्वरूप परम पुरुष द्वारा रचित पंचपर्वा सृष्टि, उसके विश्वास से प्रकट ऋषि, पितर, देव, दानव, पंचपश्वात्मक मनुज सृष्टि, प्रथम निश्वसित विवाणी ऋग्वेद एवं उसके प्रायोगिक स्वरूप यजुर्वेद का संक्षिप्त और सारभूत चर्चा की। प्रस्तुत है आज उसकी अगली कड़ी के रूप में सजित सामवेद का सारगर्भित परिचय। वेदानाम सामवेदोस्मि, गीताकार की इस उक्ति में साम की महिमा का गान एक ही वाक्य में कर दिया गया है। यूँ तो वेदों के सभी मंत्र अनुभूतिजन्य ज्ञान के उद्घोषक होने के कारण लौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण हैं। फिर भी सामवेद में ऐसी क्या विशेषता है कि भगवान श्री कृष्ण को स्वयं कहना पड़ा वेदों में वे स्वयं सामवेद हूँ। इसका प्रत्यक्ष अनुभूत कारण एक ही प्रकार होता है कि सामवेद केवल मंत्रों का संग्रह मात्र न होकर ज्ञान की अभिव्यक्ति की एक विशेष विधा है, जिसे समझ लेने पर परमात्मा को अधिक निकटता से समझा जा सकता है। मनुष्य अपने अंतःकरण में विद्यमान परमात्म तत्व का साक्षात्कार तब तक नहीं कर सकता जब तक उसमें श्रद्धा नहीं हो और विश्वास न हो। जैसा कि मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप नौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध्वा स्वांतस्थम ईश्वरम। अपने हृदय में बैठे श्रद्धा विश्वास अगर नहीं है तो हृदय में जो विराजमान परम पुरुष बैठा है उसमें भी को भी आप नहीं पहचान सकते। अतः सार रूप में कहा जा सकता है कि यदि वेद ईश्वरीय ज्ञान है तो सामवेद उसका गान है, जिसका अनुमान वेद प्रणेता महर्षियों ने बहुत पहले लगा लिया था। एवं ऋग्वेद के 9वें मंडल में 58वें सूक्त के 3रे मंत्र में अभिस्वरन्ति भुवनस्य निसृते, अभिस्वरन्ति भुवनस्य निसृते अर्थात मनीषीगण विश्व के स्वामी भगवान की ओर संगीतमय स्वर लगाते हैं, संगीत में गान करते हैं, ऐसा कहकर किया था। ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र में 8वें मंडल के 33वें सूक्त में स्वरंती त्वा सुते नरो वसे निरेके उत्थने, अर्थात हे शिष्य, तुम अपने आत्मिक उत्थान की इच्छा से मेरे पास आए तो हो, लेकिन तुम्हें इसे प्राप्त करने के लिए संगीत के साथ पुकारोगे। बिना संगीत अगर तुम गाओगे तो कुछ भी ज्ञान प्राप्त होगा, वह तुम्हारी हृदय गुहा में अपने आप प्रकट हो जाएगा। प्राचीन ऋषियों ने भी सामवेद की महिमा का गान अपनी अपनी अनुभूति के आधार पर किया। भरत के अनुसार क्षैति पाप नाम है, जो पापों को विनष्ट कर दे वही सामगान है, अर्थात सर्व पापों को छिन्न करने वाला साम है। जैमिनी ने क्या कहा, गीतिषु समाख्या का गीयमानेषु मंत्रेषु साम संगीत्यर्थ है, अर्थात जो गीयमान मंत्र हैं, जो इनका गान किया जाता है वही साम है। महाभारत के प्रथम मंडल के श्लोक में सामगो जैमिनी कवि के द्वारा सामवेद के गानकर्ता के रूप में सामग की संज्ञा दी है। इस तरह सामवेद न केवल ईश्वरीय आराधना की विशिष्ट पद्धति का ग्रंथ है, अपितु मंत्रों के गान का भौतिक और वैज्ञानिक प्रभावों को भी बताता है, परिभाषित करता है। उदाहरणार्थ
अग्नि विषयक मंत्रों को ले लीजिए। अग्नि विषयक साम मंत्रों को लीजिए, जिनका भावार्थ है कि ये अग्नि जो है ये द्यूलोक से पृथ्वीलोक तक संव्याप्त होकर समस्त जीवों का पालन करता है। वो क्यों कि इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऊर्जा, विज्ञान तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो कहता है, तो साथ में ऊर्जा और होती है। ये सामगान के द्वारा लोक धारणा में संगीत आत्मा की उन्नति का सबसे श्रेष्ठ साधन है। जब आदमी भाव विभोर होता है तो और कुछ नहीं करता, गान करता है। और सामवेद संगीत की आत्मा है, जिसमें समस्त स्वर, ताल, छंद, गति, नृत्य, मुद्रा, भाव सब मिश्रित है। संगीत रत्नाकर ने इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए नाद की 22 श्रुतियों में विभक्त किया है, जो संवेत होकर षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद सप्त स्वर बन गए। 7 स्वरों की गाया। तो विश्व भर के वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि संगीत में 7 स्वर सा रे गा मा पा दा नी सा हैं, सप्त स्वर के रूप में ही लोक प्रचलित है। अनेक शोधों में भी स्वीकार किया गया है कि सामगान का प्रभाव केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, वरन पशु पक्षी भी उससे पूर्ण रूपेण प्रभावित होते हैं। आप सुबह प्रातःकाल देखिए, विभिन्न पक्षियों का तरह तरह का कलरव होता है। बल्कि हमारी भारतीय मान्यता तो है कि कई लोग तो जो आपके पक्षियों के गान, पक्षियों के कलरव से ही इस प्रातः का अनुमान लगाते हैं। और सामगान की पद्धति इतनी दुष्कर, इतनी गंभीर, इतनी गहन और इतनी कठिन है कि आप सहज भाव से उस सामगान को समझ नहीं सकते। केवल उसको संगीतकारों ने 5 भागों में बांटा है। जो सामगान का जो गाते हैं वो गान करता 5 भागों में बांटते हैं। पहला प्रस्ताव, जब सामगान होता है कहीं तो उसका अर्थात प्रारंभिक भाग। फिर दूसरा है उद्गीत, जो मुख्य ऋषि जब गान करता है तो उद्गीत कहलाता है। तीसरा प्रतिहार, उसके साथ एक अन्य ऋषि द्वारा और गाया जाता है प्रतिहार। उपद्रव, 4 ऋषि मिलकर गाते हैं। उद्गाता भी गाता है, ऋत्विक भी गाता है, प्रतिहर्ता भी गाता है, सामूहिक गान करते हैं। और निधन, फिर जब संवेद हो जाते हैं तो संवेद स्वर से इसकी शांति। इस प्रकार 5 सामगान को 5 भाग। सामगान की महिमा अनंत है, जिसे कुछ शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। अस्तु अब हम साम संहिताओं के बारे में तनिक सी चर्चा कर लें। संक्षेप में समझना की कोशिश कि सामवेद के आखिर विस्तार हुआ कितना है। सामवेद के 2 प्रधान भाग हैं, एक आर्चिक और दूसरा गान। आर्चिक का शाब्दिक अर्थ है ऋक का समूह। जो ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उनको जो यथावत ग्रहण किया गया वो आर्चिक बन के वहाँ का। और उसके भी 2 रूप हैं, एक पूर्वार्चिक, एक उत्तरार्चिक। दोनों आर्चिकों में कुल मंत्रों की संख्या, जहाँ हमने पहले ऋग्वेद में चर्चा करते की थी कि 10,000 से अधिक मंत्र हैं, सामवेद में इतना विस्तार नहीं है। कुल मंत्रों की संख्या 1875 है, 1875, जिनमें 1504 मंत्र तो मूल ऋग्वेद के हैं और 267 उनको पुनरुक्त किया है, दोबारा रिपीट जिसे कहते हैं, पर और 104 मंत्र मात्र नवीन संकलित हैं खाली। ऐसी स्थिति में ऋग्वेद और सामवेद में मूलभूत अंतर ऋचाओं का नहीं है, अपितु केवल गाने की पद्धति का है कि ईश्वरीय गान विशेष रूप में कैसे किया जाता है, इसका प्रतीक है सामवेद। पुराणों में दिए गए विवरण के अनुसार भगवान वेद व्यास ने सर्वप्रथम अपने शिष्य जैमिनी को, वेद व्यास ने तो उन्होंने अपने शिष्य जैमिनी को साम की शिक्षा प्रदान की।
भगवान प्रदान की, जिन्हें साम का आद्य आचार्य, प्रारंभिक आचार्य जो है, मूल आचार्य जैमिनी है कहा जाता है। जैमिनी से सुमंतु, सुमंतु से सुनवम, सुनवान से सुकर्मा, ऐसे धीरे धीरे सही के क्रम में वो बढ़ती परंपरा में पृथक पृथक गान पद्धति के अनुसार साम की 1000 शाखाएं बनी। इसका मतलब 1000 शिष्यों तक उसका गान के सस्वर पहुंच गया। जैसा कि महाभाष्यकार पतंजलि ने अपने उद्बोधन में कन्फर्म किया है, प्रस्तुत सहस्रवर्मा सामवेद है। सहस्र मैंने 1000 प्रकार वचन से पुष्ट। शनि शनि कलिकाल की महिमा, काल का यापन, नष्ट होते होते कलिकाल होते आचार्यों की शाखाएं, केवल 3 शाखाएं, 3 आचार्यों की शाखाएं अवशिष्ट रह गई, कौथमी, राणायनी और जैमिनी, जिनमें राणायनी कौथमी शाखा का उल्लेख भी आदि शंकराचार्य ने किया। ये सबसे अपने वेदांत भाष्य में उन्होंने इसका विस्तार से चर्चा की है। राणायनी शाखा में केवल उच्चारण का भेद है। जब सामगान करता है तो कौथमी गाएगा तो वहाँ क्या करेगा, हाउ और राई 2 विशेष है। हाउ हाउ करके गाते हैं, आपने सुना हो किसी को सामगान, हाउ शब्द का उच्चारण करता है राई का। वहीं राणायनी में जाते हुए वो हाउ का हाउ बन जाता है और राई का राय बन जाता है। इतना सा बात अंतर है स्वर के उच्चारण, बाकी शेष को अंतर। तीसरी जो जैमिनी शाखा है, उसकी विशेषता ये है कि उसके पाठ में तरह तरह के भेद मिलते हैं। आपकी तय नहीं कर पा सके कहाँ किसमें अंतर आ रहा है, और वो सबसे जैमिनी, चूँकि वो आदि जो गुरु जैमिनी थे उनके द्वारा रची थी, तो कालांतर में उसमें भेद होते। सामवेद के सभी अध्यायों में प्राय एक बात हमको समझ लेनी चाहिए कि जहाँ अन्य देवता, ऋग्वेद में अनेक देवता है, सामवेद मूल रूप से 3 देवताओं पर आधारित है। उनमें अन्य देवताओं की कोई चर्चा नहीं। वो हैं सोम, इंद्र और अग्नि। इन 3 देवताओं को प्रधान माना गया है, समृद्धि के संचालक माना गया है, सारी सृष्टि में छाए हुए हैं। इस दृष्टि से उन 3 देवों को लेकर के आराधना की गई है। और अंत में फिर भी उसमें भी से तीनों की आराधना के बाद भी अंत में केवल इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वो हमारी सबकी रक्षा करे। इसलिए उसका अंतिम मंत्र मैं आपको बताता हूँ, तो जन सामान्य तक प्रचलित है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु मे। इस प्रकार सामवेद की महिमा है। सामवेद में तीनों देवताओं की स्तुति की गई है और इंद्र के द्वारा समस्त लोक मानव जाति के कल्याण की कामना की गई है। इति ओम।